दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये पेट की ऐसी प्रॉब्लम है जो पेशेंट को हर टाइम परेशान रखती है। इस प्रॉब्लम का क्योर एलोपैथी में 100% अभी तक नहीं ढूंढा गया, बट आयुर्वेदा इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। ये साइकोसोमेटिक डिसीज है जिसमें पेट का कनेक्शन दिमाग से थोड़ा मिसमैनेज हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से थोड़ा हमारा पेट खराब रहता है। मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्पफुल होती है कि जितना हम अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें उतना हमारी जल्दी हीलिंग फास्ट हो जाती है और हमारी डाइजेस्टिव फायर ठीक हो जाती है। इस मेडिटेशन में हम पहले हिप्नोसिस का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, जिससे हम अपने माइंड को एक ऐसी स्टेट में लेके जाएंगे कि जिसमें हमारी हीलिंग फास्ट हो सके, सो दैट हमें रिजल्ट जल्दी मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन की ओर देखते रहें। आराम से बैठकर स्क्रीन की ओर देखते रहें। जैसे जैसे आप सर्कल को देखते रहेंगे, आप गहरे उतरते जाएंगे। लगातार स्क्रीन की ओर देखते रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। स्क्रीन की ओर देखते रहें। जैसे जैसे आप स्क्रीन की ओर देखते रहेंगे, आप एक ट्रांस की ओर जाते रहेंगे। अब आपको देखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं। जितना आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा 3, 2, 1, आप हिप्नोसिस के ट्रांस में चले जाएंगे। 3, 2, 1, डीप स्लीप। आंखें बंद ही रखें। अब हम अब हम 10 से लेकर 0 तक काउंट करेंगे और उस काउंटिंग के साथ आप बहुत रिलैक्स होते जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इमेजिन करें आप एक डिवाइन हाउस के अंदर जा रहे हैं। बहुत बड़ा दरवाजा है इस घर का। इस दरवाजे को खोलिए। एक बहुत बड़े डिवाइन हाउस में आप जा रहे हैं। ये घर बहुत सुंदर है। बहुत आलीशान इंटीरियर है इस घर का। ये एक डिवाइन हाउस है। आप इस घर को देखते हुए अंदर जा रहे हैं। ये सारा घर लकड़ी से बना हुआ है।
ऐसा घर आपने कभी पहले नहीं देखा। बड़े बड़े दरवाजे, डिवाइन मिरर्स, फ्लोर भी लकड़ी का है। चलते जाएं, आगे चलते जाएं। चलते चलते आपको एक हिडन सीढ़ियां दिखेंगी। ये सीढ़ियां आपको एक डिवाइन प्लेस में ले जाएंगी। इसमें 20 स्टेप हैं। जैसे जैसे आप उतरते जाएंगे, आप बहुत गहरे ट्रांस में जाएंगे। पहले आप स्टार्ट लेफ्ट पांव से करेंगे, फिर राइट पांव। ऐसे करते करते आप इन सीढ़ियों को उतरेंगे। 20 लेफ्ट पांव, 19 राइट पांव, 18 लेफ्ट पांव, 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब आप एक डिवाइन गार्डन में आ गए हैं। इस गार्डन में थोड़ा आगे चलें और इस गार्डन को देखते रहें। सुंदर सुंदर फूल लगे हैं इस गार्डन में, देखते रहें। इन फूलों की सुगंध लेकर देखें। चलते रहें। थोड़ी आगे चलते ही आपको एक डिवाइन ट्री दिखेगा। उसके नीचे आपके बैठने के लिए एक सुंदर सी चेयर भी रखी है। बैठिए। जैसे ही आप चेयर पर बैठेंगे, आप बहुत रिलैक्स होते जाएंगे। जैसे ही आप बैठे हैं, ऊपर से डिवाइन लाइट आनी शुरू हो गई है। ये डिवाइन लाइट एक हीलिंग लाइट है। ये लाइट आपको पूरी तरह हील करती जाएगी। ये लाइट सिर से धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैलती जाएगी। मानो ये बहुत शीतल लाइट हो। ये आपको बहुत शांत करती जाएगी। मानो जैसे हनी हो, पूरी बॉडी में फैलता जाएगा। सिर से पांव की ओर। डीप हीलिंग लाइट, द डिवाइन लाइट। अब मैं जैसे जैसे बॉडी पार्ट का नाम लूंगा, वो बॉडी पार्ट रिलैक्स होता जाएगा। आपके पांव, एंकल्स डीप रिलैक्स, calf muscles
knee joint, thigh muscles, deep relax. Sex organ, waist, navel area, deep relax. Lower back, upper back, chest region, deep relax. Throat, upper arms, lower arms, दोनों हाथ, deep relax. Face, nose, cheeks, ears, deep relax. Forehead, पूरा सर, deep relax. अब इस डिवाइन लाइट से डिवाइन हीलिंग स्टार्ट होगी. योर हीलिंग ऑरा. द मिरेकल ऑफ हीलिंग. अब आप हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट होते हुए देखें. इस डिवाइन लाइट से एक हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट हो रही है. These are the angels. ये आपको ठीक करने के लिए आई हैं. The healing angels. अब आप देखें ये हीलिंग एंजल्स आपके उस बॉडी पार्ट की ओर जा रहे हैं जहां से आपको ब्लोटिंग स्टार्ट होती है. देखें ये आपकी फूड पाइप की ओर जा रही हैं, आपके स्टोमक की ओर जा रही हैं. देखें ये हीलिंग की एक डिवाइन एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं. These angels healing your body, healing your stomach. ये हीलिंग एनर्जी आपकी पूरी इंटेस्टाइन में एक डिवाइन वाटर को स्प्रे कर रही हैं. ये डिवाइन वाटर आपके डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. जहां जहां ब्लोटिंग होती है ये डिवाइन वाटर उस ब्लोटिंग को शांत कर रहा है. इस डिवाइन हीलिंग को अपना काम करने दें. इन डिवाइन एंजल को अपना काम करने दें. डाइजेस्टिव फायर के अलावा जो फायर आपको परेशान कर रही है वो इस वाटर से शांत हो रही है. जिस जिस एरिया से ब्लोटिंग स्टार्ट होती है वहां हीलिंग स्टार्ट हो गई है. जहां जहां
एसिड लीक होता है जो हमें ब्लोटिंग क्रिएट करता है, वो इस डिवाइन वाटर से शांत हो रहा है। इस डिवाइन वाटर से उन पार्ट्स को हीलिंग मिल रही है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। हमारी बॉडी को कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत होती है। वो एंजाइम अच्छे से बनना शुरू हो गए हैं। जो एक्सेसिव एसिड हमारी बॉडी में बनता था, वो इस डिवाइन वाटर से ठीक हो रहा है। इस डिवाइन एनर्जी को फील करते रहें। आप फर्स्ट टाइम अपने इंटेस्टाइन से बात कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी। आप अपने उन सेल से बात कर रहे हैं जिनको आप बहुत टाइम से परेशान देख रहे थे। दे आर वेरी हैप्पी। दे आर गेटिंग हील्ड। आपकी जिस केयर की इन सेल्स को जरूरत थी, वो आज पूरी हो रही है। अपने गट को रिपेयर होता हुआ देखें। आप देखते रहें, आपका गट रिपेयर हो रहा है। डाइजेस्टिव फायर अपनी वर्किंग में प्रॉपर आ रही है। डिवाइन हीलिंग एनर्जी गिविंग पावर टू डाइजेस्टिव फायर। आप देखते रहें, इस डिवाइन एनर्जी को फील करते रहें। इंटेस्टाइन लाइनिंग प्रॉपर हो रही है। आपका गट रिपेयर हो रहा है। आप प्रॉमिस करें अपने इंटेस्टाइन को, गट्स को, आप इनका ध्यान रखेंगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जो इनके लिए अच्छा नहीं है। आप आज इन्हें प्रॉमिस करें। आपका ये प्रॉमिस आपकी गट लाइन को बहुत खुश कर रहा है, सेल्स को बहुत खुश कर रहा है। आपका ये प्रॉमिस इनको बहुत खुश कर रहा है। बदले में ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ये आपका ध्यान रखेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आईबीएस आपको क्रिएट कर रहा था, वो आज से ठीक होती जा रही हैं। अपने आप को ठीक होता हुआ महसूस करें। आपकी डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपकी गट लाइन रिपेयर हो रही है। डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर एनर्जी में आ रही है। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपकी बॉडी में एंजाइम प्रॉपर बनना शुरू हो गए हैं।
divine healing energy, giving you blessings. इन blessings को फील करते रहें और इनके लिए थैंकफुल रहें। जैसे ही आप अपना ध्यान दोनों आंखों के मध्य में लेकर जाएंगे और 3 बार ओम 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 बोलेंगे, ये हीलिंग एनर्जी फिर स्टार्ट हो जाएगी। जब कभी आप अपना ध्यान दोनों आंखों के सेंटर में लेकर जाएंगे और 3 बार ओम ओम बोलेंगे, आप इसी हीलिंग एनर्जी में दोबारा वापस आ जाएंगे। अब मैं जैसे ही 1 से 5 तक गिनूंगा, आप इस ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। दोस्तों, मैं आपको आईपीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये प्रॉब्लम 100% क्योरेबल है। आईपीएस पेशेंट को अक्सर ये लगता है कि आईपीएस कभी ठीक नहीं होगा, अब मेरे को अपनी लाइफ ऐसे ही निकालनी है। सुसाइड करने का मन होता है कि हम कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाएंगे। बट सबसे बड़ी बात ये, आईपीएस 100% क्योरेबल है। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं ढूंढा जा सका या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट आयुर्वेदा में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। इसका सीधा कंसर्न आपकी डाइजेस्टिव फायर से है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो या आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, इस वजह से आपको आईपीएस होता है। स्ट्रेस से इसको इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बट ये बोलना कि ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रीजन बीइंग, स्ट्रेस दुनिया में सबको होता है बट आईबीएस सबको नहीं होता है। इट मीन इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रेस से है कि स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट इसका सीधा कंसर्न हमारी डाइजेस्टिव फायर से है। सेकेंड चीज, मैं इस प्रॉब्लम को इसलिए अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि ये मैं खुद भी इस प्रॉब्लम से कई साल गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, हमारी डे टू डे लाइफ में कितना बड़ा रोल रखती है, हमारी लाइफ को कितना परेशान रखती है। तो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो आप मेरे को अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, और हो सके किसी अच्छे आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिले तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। और जो आपको मैं मेनली एडवाइस कर सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एक तो जो आज मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसको रेगुलर करें। सिर्फ इस प्रोसेस से भी आप अपने माइंड से अपने आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। सेकंड चीज, डाइट का बहुत ध्यान रखें। एक तो राजमा, चने, पनीर, ऐसी हैवी चीजें ना खाएं जैसे नॉनवेज हो गया। डेयरी प्रोडक्ट में आप सिर्फ कर्ड या लस्सी ले सकते हैं, बाकी डेयरी प्रोडक्ट कुछ टाइम बिल्कुल अवॉइड करें। एक बार आप ठीक हो गए फिर आप कुछ भी खा सकते हो, बट स्टार्टिंग में जितना आप फास्टिंग कर सकते हैं, एक बार आपको अपनी डाइट को समझना होगा कि आपके पेट को इस टाइम रेस्ट की जरूरत है। ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि हमें थोड़ा बहुत पेट खराब होता था, हम एक एलोपैथी या आयुर्वेदिक की थोड़ी बहुत मेडिसिन लेते थे और फिर हम नॉर्मल हो जाते थे। उस टाइम पे हमारे पेट को रेस्ट की जरूरत थी। वो टेम्परेरी तौर से ठीक तो हो गया बट वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाया। थोड़े टाइम बाद फिर प्रॉब्लम हुई, फिर हमने मेडिसिन ली, फिर हमने थोड़ा टाइम चलते रहे। वो प्रॉब्लम क्योर होने की जगह वो बढ़ती चलेगी क्योंकि हमने पेट को रेस्ट ही नहीं दी। सो सबसे पहले इसमें फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है कि कुछ टाइम अच्छी मेडिसिन का लेना और साथ में कम से कम खाना कि हमारे पेट को रेस्ट बहुत मिलती रहे। सेकंड चीज, इसमें पानी का बड़ा ध्यान रखना होता है कि खाना खाने के एकदम बाद पानी ना पिए, और खाना शॉर्ट इंटरवल पे इस तरीके से खाएं कि पेट के ऊपर वर्किंग पड़े ही ना। अनार का खाना या कोई भी ऐसी चीज जो आपको डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए उसको रेगुलर तौर पे रखें तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो सकती है।
बाकी फिर भी आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैं 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे मैं ठीक हो पाया हूँ। धन्यवाद।